तो दोस्तों आज की मूवी में आप देखोगे ऐसी कहानियाँ जिनको देखकर आप पानी पानी हो जाओगे। क्योंकि आज की मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी में एक खपागप की कहानी नहीं बल्कि 3 खपागप की कहानियाँ हैं जो आपके अरमान का सारा पानी निचोड़ लेंगी। इस मूवी का नाम पीओ बॉक्स है। ये एक इटालियन मूवी है। इस मूवी की शुरुआत होती है कि एक डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठा है और ये डायरेक्टर इस मूवी का असली डायरेक्टर भी है, जो अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है और साथ में अपनी छोटी सी कमसिन सेक्रेटरी को आर पार की निगाह से देख रहा है। क्योंकि वो बहुत फेमस डायरेक्टर है, इसलिए उसके पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आती रहती हैं। आज उसने प्लान किया कि क्यों ना मैं इन चिट्ठियों को बैठकर पढूं, शायद मुझे कोई मूवी का आइडिया मिल जाए। और पूरी कहानी इसी चिट्ठियों की कहानियों पर बेस्ड है। तो हमारा डायरेक्टर अपने ऑफिस डेस्क पर पहली चिट्ठी खोलता है। ये चिट्ठी एक लड़की ने भेजी थी, जिसने लिखकर भेजा था कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने घर पर अपने पति के साथ रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पति को, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, वो अपनी जॉब से बहुत खुश है क्योंकि अपनी जॉब से अच्छा खासा निकाल लेता है और उसके बाद भी काफ़ी बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की को इतने पैसे में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे खुद की जॉब करनी है और पैसा कमाना है, लेकिन उसकी बात को उसका पति कभी सीरियस नहीं लेता है और ना ही उसके पति को पसंद होता है कि उसकी बीवी कहीं बाहर जाकर काम करे। इसलिए वो उसे साफ साफ मना कर देता है। एक दिन जब वो बैठकर सिगरेट पी रहा होता है तो उसको अपनी माचिस नहीं मिलती है, इसलिए वो अपनी बीवी के बैग में माचिस ढूंढता है, जहाँ उसे माचिस के साथ एक छतरी भी मिल जाती है। बारिश वाली छतरी नहीं, तूफान मचाने वाली छतरी। तो जब उसका पति उसके बैग में ये छतरी देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो आज तक अपनी बीवी की गुफा में छतरी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो उसे लगता है कि उसकी बीवी की गुफा में कोई और भी भीग रहा है। जिसके बाद वो अपनी बीवी से इस छतरी के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी बीवी तो पहले से ही खाई मिलाई होती है। तो वो अपने पति का पप्पू बनाकर उसे झूठ बोल देती है। कहती है कि जब वो आज मार्केट गई थी तो एनजीओ वाले एड्स की कैंपेन कर रहे थे, तो वो सबको वहाँ पर छतरियाँ बांट रहे थे, तो वह एक छतरी उन्होंने मुझे भी दे दी। जिस पर उसका पप्पू पति भरोसा कर लेता है और उसकी बात मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की तो बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, जो अपने पति के जाने के बाद गपागप का कार्यक्रम चलाती थी और उसके लिए लोगों से अच्छा खासा पैसा भी लेती थी। एक दिन जब वो अपने कोठे पर गपागप करवाने के लिए बाकी औरतों के साथ खड़ी होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसका पति आ गया है, जिसे देखकर उसकी फटकर चार हो जाती है। लेकिन उसका पति उसे उसके रंगीन बालों की विग और ज़्यादा मेकअप की वजह से पहचान नहीं पाता है और फिर वो पप्पू पति अपनी ही बीवी को चुनता है। आप बताओ, जिसके घर में दाल मिलती है वो बाहर बटर चिकन खाने के चक्कर में दाल ही खा ले तो कितना बुरा लगता है। ऐसा ही बुरा उसके पप्पू पति के लिए मुझे लगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वो उसे कमरे में ले जाकर हर तरह से और हर पोजीशन में योगा करता है। दोस्तों, ये योगा बाबा रामदेव वाला नहीं बल्कि बाबा जॉनी सिंस वाली है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब लड़की को लगता है कि क्या पता उसका पति उसके सामने नाटक कर रहा हो और घर जाकर उसका पति उसको इस बात के लिए पेले कि जब घर पर औजार है तो क्या ज़रूरत है दूसरे के औजार को लेने की। लेकिन जब उसका पति ऑफिस से आता है तो उसका पति उसे कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद लड़की को लगता है कि उसका पप्पू पति पप्पू ही रह गया। अब इसके बाद हर दिन उसका पति उसके कोठे पर आता और हर दिन उसकी हर जगह से गिटार बजाता। और जब उस लड़की के पास अपने पति से ही कमाए हुए बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाती है। यहीं पर ये चिट्ठी ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद उस डायरेक्टर को उसकी माल सेक्रेटरी, मेरा मतलब कि उसकी सेक्रेटरी, दूसरी चिट्ठी ला कर देती है। ये चिट्ठी भी उसे एक लड़की ने भेजी है, जो लिखती है कि वो भी शादीशुदा है और उसकी शादी को बस 2 साल ही हुए। वो आगे लिखती है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों के बीच बहुत प्यार था। प्यार से यहाँ लड़की का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लिखती है कि जब शादी हुई थी तो हम दोनों बस दिन रात एक दूसरे को पेलम पेल मचाते थे, लेकिन सबका कभी ना कभी तो बैठ ही जाता है, मेरा मतलब कि दिल बैठ जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच प्यार कम हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को खुश करने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हैं, जिसमें उन्हें एक आइडिया आया कि अब से हम एक दूसरे की नंगी फ़ोटो ले लिया करेंगे और फिर अपने पेलम पेल कार्यक्रम के समय वो फ़ोटोज़ देखा करेंगे। इससे उन दोनों के अंदर की आग भड़क जाएगी और वो एक दूसरे को फिर से खुश कर पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ये आइडिया आजमाने लगते हैं और इसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी फिर से ताजमहल की तरह संगमरमर जैसी मक्खन हो जाती है। लेकिन आखिर कितने दिन तक ये मक्खन भी चल पाता है, और एक दिन फिर से मक्खन भी पिघल गया। जिसके बाद उन्होंने फिर से एक आइडिया सोचा कि अब गपागप के समय
एक दूसरे की हम वीडियो बना लेंगे, इससे हम फिर जब दोबारा गपागप करेंगे तब चलाया करेंगे। इससे दोनों की नदी में पानी का तूफान आ जाएगा और इससे दोनों एक दूसरे के अंदर पानी भर पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया और अब वो फिर से खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। जिसके बाद वो चिट्ठी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो लड़की बहुत बड़ी ठरकी होती है। वो इस चिट्ठी के साथ अपनी और अपने पति की बनाई हुई वीडियो की कैसेट भी भेज देती है ताकि डायरेक्टर भी उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सके। अब इसके बाद वो डायरेक्टर वो कैसेट निकाल कर अपने वीसीआर में चलाता है और उन दोनों की गपागप को वहाँ पर अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठकर देखता है, जिसमें उन्होंने अलग अलग एंगल से अलग अलग पोजीशन में मचाया था। अब इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी लेटर, जिसमें एक लड़की ने चिट्ठी लिखी है और वो बताती है कि वो भी मैरिड है, लेकिन उसका पति एक नंबर का बहुत बड़ा शराबी है, जिसकी ये शराब की लत से वो परेशान हो गई है। और अब उसका पति शराब के साथ जुआ भी खेलने लगा है। वो रोज़ घर पर काफ़ी लेट आता है और शराब के नशे में ही बिना बात किए सो जाता है। उसका पति अब हर दिन जुआ खेलता है, लेकिन जुए में उसका लक बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए एक दिन जब वो जुआ खेल रहा होता है तो अपना सब कुछ हार जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जुए की लत ही इतनी गंदी होती है कि छूटती नहीं है। इसलिए वो अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देता है और अपनी पत्नी को भी हार जाता है। अब घर पर आकर वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है और उससे बोलता है कि वो ऐसे ऐसे करके जुए में हार गया है और उसने उसे भी दांव पर लगा दिया था, इसलिए उसे एक रात के लिए उन लोगों के पास जाना पड़ेगा और उनके कुतुब मीनार की सैर करके आनी पड़ेगी। लेकिन लड़की उससे गुस्सा होकर बोलती है कि वो क्यों जाएगी, अगर इतना ही शौक है तो खुद जाकर सवारी कराओ। जिसके बाद उस लड़के को अपनी बीवी को ये बोलकर बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी बीवी से बोलता है कि वो लोग माफिया के आदमी हैं, वो मेरी जान ले लेंगे। जिस पर उसकी बीवी कुछ ना जवाब देकर सोने चली जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी बीवी तैयार हो रही है। जब वो अपनी बीवी से पूछता है तो वो बोलती है कि उसने अपना इरादा बदल लिया है, वो अब उनके पास जा रही है। जिस पर उसका पति हैरान हो जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद उसकी पत्नी निकल जाती है। अब ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और रात भी हो जाती है, लेकिन उसकी बीवी वापस नहीं आती है, जिस पर वो परेशान हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसकी बीवी भी उसका हर रात ऐसे ही इंतज़ार करती होगी। आधी रात के बाद उसकी बीवी वापस आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो खुशी खुशी में अपने पति को बताती है कि उसे आज बहुत मज़ा आया। उन लोगों ने ना जाने कितनी बार उसकी झील का पानी सुखाया, जिससे उसे बहुत अच्छा लगा और उसको उन लोगों ने बहुत सारी पिलाई भी, जिसके नशे में वो अभी तक है। इसके बाद वो अपने पति से खुशी खुशी पूछती है कि अब जब अगली बार जाना होगा तो वो फिर से जाएगी। लेकिन अब उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कसम खाता है कि अब वो कभी जुआ नहीं खेलेगा और ना ही शराब पिएगा। जिसके बाद कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के साथ मूवी भी ख़त्म हो जाती है।